साथी अधिकारीगण, सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। काफी दिनों बाद आपसे संवाद स्थापित करने का अवसर मिला है। कोविड महामारी के दूसरे लहर में हम सभी ने बहुत कठिन और दुखद अनुभव झेला है। उसके पश्चात अभी इस शैक्षिक सत्र के नए सेशन में 1 जुलाई से हम सभी अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए जुड़ेंगे। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ हमको मिशन प्रेरणा की गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। मैं आप सबको, विशेषकर हमारे शिक्षक संकुल साथी ARPs को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अभिनंदन करता हूं। अनेकों कहानियां हम सब ने सुनी हैं जहां शिक्षक संकुल साथियों ने विभिन्न योजनाओं में विभिन्न गतिविधियों से अपने साथियों का मनोबल बनाए रखा, साथ दिया और ये सिलसिला बरकरार रखा है। हम अभी ई-पाठशाला और शैक्षणिक गतिविधियों में आपके माध्यम से मोहल्ला क्लासेस और अन्य संचालित किए हुए प्रेरणा साथियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसको देखते हुए मुझे और हमारी पूरी टीम को बहुत उत्साहवर्धन हुआ है और इसके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा भी करेंगे। गत वर्ष में शिक्षक संकुल और टीचर कलेक्टिव्स का जो हमने अभियान शुरू किया था, एक हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी सफलता, इतना बड़ा एनर्जाइजेशन का कार्यक्रम, ऊर्जा का संचार का कार्यक्रम आपके माध्यम से होगा और सभी शिक्षकों द्वारा इस शिक्षक संकुल व्यवस्था से, आपके माध्यम से जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, जो मनोबल ऊंचा करने की गतिविधियां जो हो रही हैं और एक हमारे प्रधानाध्यापकों को, साथियों को एक बड़े चीज का हिस्सा बनने का जो अनुभव हो रहा है, इसका सारा श्रेय आपको जाता है, जिसके लिए हम हृदय से आपको आभार प्रकट करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल अभी जब हमारे शिक्षक साथीगण 1 जुलाई से स्कूलों में वापस आएंगे, अभिभावकों से, बच्चों से जुड़ना प्रारंभ करेंगे, संपर्क स्थापित करेंगे, तो ये इसमें और गति आएगी और आपके माध्यम से जो इस साल की, इस सत्र की बड़ी योजना है, विशेषकर जो एकेडमिक रिलेटेड गतिविधियों में जो हमारी रणनीति है, उसको हम धरातल पे उतार पाएंगे और जो सपना है कि हम 1,80,00,000 से अधिक बच्चों के लिए चैंपियन बन के उभर के आएंगे व्यक्तिगत रूप से, वो सपना हम पूरा कर पाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा और मैं बहुत प्रेरित हूं कि इतने साल के अनुभव के बाद भी हमारे शिक्षक संकुल के साथीगण ARPs क्रिएटिव रिस्क ले रहे हैं, क्रिएटिव गतिविधियां करा रहे हैं, नई नई चीजें ला रहे हैं, जिससे पूरे प्रणाली में, हमारे शैक्षणिक व्यवस्था में एक नए उमंग को हम देख रहे हैं, उजागर हो रहे हैं। और इस कठिन परिस्थिति में जब हमारे बच्चे इतने लंबे समय से स्कूल से बाहर हैं, अभिभावक जिज्ञासा में हैं, समुदाय में मनोबल गिरा हुआ है, उस समय इस तरह के सामुदायिक सहभागिता की गतिविधियां और इस तरह आपके माध्यम से ऐसा माहौल सृजित करना, यह बहुत ही अमूल्य है हर स्तर से। आज के हमारे बच्चे कल के मैथमेटिशियन बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, विभिन्न पदों पे बैठेंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, उनमें वो भावनाओं का, उस शिक्षा के प्रति रुझान का सृजन करने की गतिविधियां आपके माध्यम से हो रही। हर बच्चे को एक चैंपियन की जरूरत है और आप उस चैंपियन के रूप में उभर के आए हैं। मैंने देखा है और अनेकों विशेषज्ञों की रिपोर्ट में जो पढ़ने का मौका मिला, चाहे वो गरीबी हो, नियमित उपस्थिति या अनुपस्थिति की बात हो, सामाजिक कुरीतियां हो, बहुत कारणों से हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं और इन सभी के लिए एकमात्र दवाई हमारे शिक्षक साथी हैं और उनका
शिक्षक बच्चों के साथ रिश्ता है। कोई भी बच्चा बिना शिक्षकों से रिश्ता का एहसास करते हुए नहीं सीख सकता। इसीलिए आप सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है बच्चों को और टीचर्स के बीच में वो रिश्ता बनवाने में, उसके बारीकियों को समझाने में, उसके तकनीकों को उनको एहसास कराने में, उनमें जो लीडरशिप क्षमता है, उनमें जो एम्पैथेटिक लीडरशिप की भावना है, उसको उजागर कराने में, उनको पहचान कराने में, उनको अपने आप से एक संवाद स्थापित कराने में, बच्चों के एंगेजिंग गतिविधियों में, क्लासरूम ट्रांजैक्शन में, पेडागोजिकल पद्धतियों में सुधार और अभिवृद्धि लाने के तरीके में आप सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज कुछ महत्वपूर्ण सेशंस आपके लिए आयोजित किए जा रहे हैं, जहां हमारे विशेषज्ञ आपको साथ साझा करेंगे। सबसे पहले ई पाठशाला जो हमें इस साल एक जन मुहिम के रूप में विकसित करना है। गत वर्ष में अनेकों प्रयोग किए, बहुत चीजें हमने सीखा है। जहां बच्चे स्कूल में नहीं थे, शिक्षक स्कूल में थे, दूरदर्शन, व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से हम लोग बहुत ही उत्कृष्ट सामग्री आप तक प्रेषित करने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत अद्भुत सामग्री सृजित हुई है आप सबके योगदान से। हम चाहते हैं कि इसको एक नियमित व्यवस्था बना लें और ये हमें बाद में जब स्कूल में बच्चे वापस आएंगे उसमें इसको बरकरार रखना है और ये बहुत गेम चेंजिंग होगा। मैं इसमें इतना पोटेंशियल देखता हूँ, संभावना देखता हूँ कि ये हमारे बच्चों को लंबी छलांग मारने के लिए अवसर देगा, क्योंकि इसमें सीमित साधनों से भी बहुत संभावनाएं हैं और अभी वर्तमान में जितने बच्चों से हम लोग संपर्क स्थापित कर पाए हैं वो बहुत कम है। हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा और इसको एक सामुदायिक सहभागिता की मुहिम बनानी पड़ेगी। मैंने देखा है जहां जहां आप और प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रयास किए गए हैं तो लोग जुड़े हैं और बढ़ चढ़कर उसमें प्रतिभागिता दिख रही है और उससे हमारा जो लक्ष्य है कि हम अभिभावकों को इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भागीदारी बनाएं। हम टायर 1 स्कूल में देख रहे हैं इस महामारी के दौरान सभी पेरेंट्स टीचर बन गए हैं और ये हमारे परिषद स्कूलों में ये मुहिम हमें कराना है और ये संभव है अगर आपका थोड़ा प्रयास हो, थोड़ा व्यक्तिगत ध्यान हो, आपके नियमित उसमें अनुश्रवण हो। आप सभी बहुत एजुकेटर्स हैं आप, और एजुकेटर से बड़ा चेंज मेकर इस दुनिया में नहीं हो सकता। आप जो भी शिक्षक हैं वो पैदा ही हुए हैं इस तरह के चेंज परिवर्तन लाने के लिए। इसलिए ई पाठशाला बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे वहां के, बहुत सारी चीजें उसमें नकारात्मक सोच आती है कि ये संभव नहीं है, कितने लोगों को पहुंच पाएंगे। मेरा दावा है, हम लोग ने सोचा था 10 साल 15 साल पहले कि हर एक गांव में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आएगा, लेकिन वो इस स्तर तक पहुंचा है और हमें दूरदर्शिता रखनी पड़ेगी 10 साल बाद क्या होगा। तो हमारा कंटेंट डेवलपमेंट, आपको नियमित रूप से कंटेंट प्रेषित करना, कक्षावार, प्लानवार, लेसन प्लान प्रेषित करना, कैलेंडर के अनुसार प्रेषित करना, ये कार्य हमारी टीम सुचारू रूप से कर रही है और वहां से आपका काम शुरू हो जाता है कि आप उसको एक जन मुहिम के रूप में बनाएं। इसके साथ ही 2-3 बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपके ऊपर निर्भरता रखते हुए हम आपको प्रेषित कर रहे हैं। भारत सरकार की बहुत बड़ी धनराशि निर्भर होती है कि हम उनके सामने किस तरह का प्रस्ताव रखते हैं और उसका केंद्र बिंदु हमारा यूडाएस प्रथा है जो बहुत सालों से चल रहा है और उसमें डेटा अत्यावधिक त्रुटि विहीन करना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। इस बार ये भागदौड़ आपके हाथ में सौंपी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि बीएसएस द्वारा आपको स्पष्ट निर्देश दिया गया है। बहुत छोटा काम है, बहुत ही मजेदार काम है। आपने अगर इस डेटा को अपने परिषदीय और निजी विद्यालयों के प्रबंधकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए भर दिया तो हर साल हम लोग एक बहुत बड़ी धनराशि हमारे स्कूलों में खर्च कर पाएंगे, चाहे वो अवस्थापना में हो, क्वालिटी संबंधी बिंदु हो, इक्विटी संबंधी बिंदु हो। ये सूचना अत्यावधिक ना होने के कारण हमारे स्कूल वांछित रह जाते हैं। और सोचिए हर साल अगर हम लोग गत वर्ष के भांति पूरे प्रदेश में 1-2 हजार करोड़ रुपए स्कूलों में खर्च करेंगे। आपने देखा कायाकल्प में कन्वर्जेंस के माध्यम से 2 साल में कितनी बड़े वृद्धि हुई है। अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग और डेटा कलेक्ट करने का काम आपके माध्यम से किया
करते वक्त शायद महसूस नहीं होगा कि इतना बड़ा काम है, लेकिन इसका परिणाम आप अंदाजा नहीं कर सकते कि हम इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे, हम बेटर मॉनिटरिंग कर पाएंगे, हमारे पास बेहतर निर्णय करने की क्षमता रहेगी अगर इन्फॉर्म डिसीजन इस डेटा के माध्यम से करेंगे। ये भागदौड़ भी आपको हम सौंप रहे हैं और इसको समयबद्धता के साथ पूरा निष्ठापूर्वक प्रयास के साथ हमें करना है और आपके लिए उसके लिए मानदेय और अन्य व्यवस्थाएं हम दे रहे हैं और इससे आपको सामुदायिक सभ्यता में और अपने शिक्षकों को नेतृत्व प्रदान करने में भी, सहायता प्रदान करने के में भी और मेंटरिंग करने में भी आपको सहायता होगी। इसके साथ ही दो बड़े चीजें हमारे विभाग में इस साल हम करने के और अग्रसर हैं। हर एक अभिभावक बच्चों के खातों का वैलिडेशन करते हुए हम एमडीएम और अन्य योजनाओं की उपलब्धियां उनके खातों में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। ये अन्य विभागों में पहले से हुआ, चाहे किसानों के वहां हो, स्कॉलरशिप में हो, अन्य योजनाओं अन्य विभागों में पूर्व में किया जा चुका है। हमें अपना डेटाबेस रैशनलाइज करना है, अपने लाभार्थियों तक सीधा धनराशि प्रेषित करने की प्रथा को लागू करना है। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा और इसके लिए प्रेरणा पोर्टल पर डेटा को आपको अद्यतनित करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रधानाध्यापक को संदेश देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हम अतिशीघ्र प्रधानाध्यापकों के साथ भी संवाद स्थापित करते हुए उनको इसकी बारीकियों के बारे में बताएंगे। अगर सभी टीचर्स ने इसको ठान लिया तो 1 महीने के भीतर ये कार्य पूर्ण हो सकता है। गत पूरे साल में हमने प्रेरणा पोर्टल में अनेकों बार बैठक देते हुए समझाया, लेकिन अभी तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। हम समझते हैं कि ये विषम परिस्थिति है, लेकिन आपकी थोड़ी सी मेहनत से बहुत बड़ा लाभ इस समय हमारे गरीब परिवारों को प्रेषित हो सकता है। गत वर्ष में एमडीएम में 1300 रुपए धनराशि अभिभावक खाते में, प्राइमरी बच्चों के अभिभावक खाते में गया है और 1800 रुपए अपर प्राइमरी के परिवारों गया है। इस समय जहां आर्थिक रूप से बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव अभी परिवारों को में पड़ा है, तो कितना बड़ा बदलाव उनके लिए हो सकता है अगर इतनी बड़ी धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित कर। तो हम चाहते हैं इस साल हम लोग यहाँ से सीधा डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों को पेश है। इसके लिए अकाउंट वैलिडेशन की गतिविधि होनी है। इसके लिए आपको आज बताया जाएगा, तो थोड़ा अपनी बैठकों में अपने चर्चाएं जो ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन बैठकें हो रही है, उसमें इसके बारे में भलीभांति प्रधानाध्यापक को अवगत कराएं और उनको इसमें सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करें। और स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम के बारे में भी आपको विस्तार में समझाया जाएगा। आज बहुत दिनों बाद आपसे अनेकों विचारों के बारे में साझा किया जा रहा है, इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत सरल तरीके से आपके साथ सिर्फ ओरिएंटेशन गतिविधियां आज बताई जाएं और क्षमता वृद्धि करने के लिए हम प्रयास करें। आगामी बैठकों में जो मिशन प्रेरणा की मुख्य बिंदु है, क्लासरूम पद्धतियों को सुधारने की बात है। जो नई सामग्री प्रेषित हुई है, नए मॉड्यूल प्रेषित हुए, उसको क्लासरूम में कैसे हम लोगों को संचालित कराना है, इसके बारे में बताने के लिए हम लोग विशेषज्ञों को आपसे मिलवाएंगे। और इस सत्र के बचे हुए 9 महीने में हम ई पाठशाला और अन्य गतिविधियों के माध्यम से हर घर तक, हर बच्चे तक पहुंचे और जितना हो सके उनको उनके लर्निंग लॉस को मिटिगेट कर सकें, उसको हम मिनिमाइज कर सकें, ये हमें प्रयास करना है। मैं हमेशा की तरह हमारे शिक्षक संकुल साथियों से बहुत प्रेरित हूँ, बहुत ही आशावान हूँ कि हमारी पूरी टीम आपके साथ मिलके उस सपने को पूरा कर पाए जहां हम लोग हर एक बच्चे को ग्रेट कॉम्पिटेंट बच्चे के रूप में देखें और निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त करने में सफल हो और उसके बाद वो अग्रसर हो अपने सपनों को पूरा करने को और एक अपनी गरीबी रेखा से लंबे छलांग मारते हुए कौशल विकास की ओर बढ़े। इसके लिए हम कार्यरत हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना ख्याल रखें, अपने साथियों का ख्याल रखें और एक दूसरे का साथ निभाते हुए, मनोबल ऊंचा रखते हुए इस कठिन परिस्थिति में भी हम लोग एक दूसरे का साथ देते हुए इस महामारी को हराते हुए हम अपने बच्चे और अभिभावकों को लाभ पहुंचाएं।